प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया अर्थात तीज का दिवस है। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना है कि अपनी सुरता को, अपने ध्यान को, अपने चितवन को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के उस अखंड बंगला जी दरबार में लेके जाएं और थोड़ा सा प्राचीनता का भाव हृदय में रखें। नवीनता का जो वहाँ माहौल है उसको थोड़ा कम, और प्राचीनता का समय जो पहले के भवन आदि थे वो समय अपना ऐसे कल्पित कर लें और अपनी सुरता वहाँ रखें। तो तीज, चौथ यानी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी प्लस अष्टप्रहर सेवा की जो बीतक के अंतिम प्रकरणों में आती है वो साक्षात धनी की कृपा से हृदय में उतर जाती है। आज तीज का दिन है। विक्रमी संवत 1735 और 36 में लगभग, जब आप श्री जी साहेब जी दिल्ली में थे, 17 माह वहां रह करके जागनी का, औरंगजेब की जागनी के प्रयासों में सब सुंदर साथ लगे हुए थे। वहीं एक कोई छोटा सा प्रसंग बना था, श्री गोवर्धन जी और लालदास जी महाराज जी के बीच में जरा सा कोई बात पर मतभेद हुआ। आप सब दोनों सुंदर साथ लाल की हवेली में दिल्ली में आए। शिव जी साहिब जी को जोश आ गया और आपने वहां पर कार्य सेवाओं का, जिसको कारखाना कहते हैं, उनका वर्गीकरण किया और स्वयं अनूप शहर की ओर चल दिए। ये प्रसंग याद कीजिए, ये प्रसंग तीज के दिन से जुड़ा हुआ है। आप जब अनूप शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे सुंदर साथ जी, तब आप श्री जी साहेब जी की भौतिक तन की आयु 60 वर्ष थी। आप वहां से अनूप शहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो लालदास जी महाराज 2-3 चौपाइयों में उसका वर्णन करते हैं। महीना था आषाढ़ का, आज है श्रावण का। श्रावण से 1 माह पहले आषाढ़ होता है। महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड नित्य, पोठी ऊपर बैठ, पोठी यानी बैलगाड़ी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तित, मारक मिने चलते, दई मानिक औखद, औखद है ना औषधि। मानिक भाई जी जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने औषधि दी, कोई पेट छूटा तां जाए के कछु न रही हद। उस समय आप श्री जी साहिब जी का पेट में इंडाइजेशन होने से इतना पेट छूट गया कि हद न रही, अर्थात काफी हद तक उनका पेट छूट गया और उनसे दुर्बलता आ गई। तो लालदास जी कहते इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, बहुत दुर्बल हो गया शरीर, बड़ा कष्ट आया, बड़ा दुर्बल हुआ। डर के लाल बाई ले धनी की ओट। तो वहां लालदास जी की जो धर्म पत्नी लालबाई है वो साथ में थी, तो उन्होंने राज्य की ओर मुंह करके इशारा करके धनी जी को प्रार्थना करी, हे धाम धनी ये क्या हो रहा है, हे मूल स्वरूप अक्षरातीत ये क्या कसाला आ गया इनके ऊपर। तब श्री जी साहेब जी मुस्कुराए और कहा, तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम। क्या कहा उन्होंने? डरो मत, आप दिलासा करी। उन्होंने दिलासा यानी भरोसा दिया कि डरो मत, कोई भी मत डरो। क्यों? क्यों फिरी न मेरी सुरत। उन्होंने क्या कहा? फिरी न मेरी सुरत, तो तब तुम्हें खबर करो हुक्म। उन्होंने कहा कि जब मेरी सुरता फिरेगी, जब मैं सुरता को साध लूंगा, तब मैं पहले से सूचना देऊंगा। ये प्रकरण है तो 3-4 चौपाई का, पर जुड़ता है। विक्रमी संवत 1751 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तीज आ गई। आज श्रावण मास की तीज पर बृहस्पतिवार है और तीज के दिन प्रातः काल ही आप श्री राज्य श्री बंगला जी दरबार में अपनी सेज सिंहासन पर लेटे हुए मीठे मीठे, थोड़े अस्वस्थ से, नरम से होकर के चर्चा कथा जैसे कहते थे वैसे कह रहे थे। और एकदम से उन्होंने बीच में
रोक करके चर्चा को एकदम से कहा, सैया हम धाम चले। नहीं जो सो आइयो नहीं, अब हम धाम चले। हाँ नहीं, यही वाला, यही हाँ, ये पूरा यही है। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खेर, हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन, जाए सूरत लगी वतन, सैया हम धाम चले। एकदम से रोक करके बीच में उन्होंने कहा, सैया अब हम धाम चलें। सैया का अर्थ सखियों, सारी सखियों, सखियां अब हम, हे मेरे प्यारे मोमिन ब्रह्मशिष्ट सुंदर साथ, अब हमारे धाम चलने की बेला आ गई है। यहाँ एक चीज स्पष्ट रखें, फिर बार बार कहना नहीं पड़ेगा। धाम चलने का अर्थ श्री जी साहेब जी परम धाम 25 पक्ष में नहीं गए हैं, ये बात का विषय है चर्चा का बीतक में, बस इतना सा याद रखें। तो आपने कहा, और इस बात को भी बीतक के ही अंतर्गत से आप अपने हृदय में स्पष्ट रखें कि विक्रमी संवत 1748 तक, आज विक्रमी संवत 1751 चल रही है, और विक्रमी संवत 1748 तक मार्फत सागर ग्रंथ का अवतरण 14 किताबों सहित हो चुका था। अर्थात धीरे से कहा जाए तो वाणी अवतरण रुक गया था, और वाणी में लिखा भी है, इन आखिर दिनों में इमाम वाणी बोले न बका बिन्न। आप 3 बरस तक, और विशेषकर बाईजूराज महारानी जी के 1750 में अपने विश्राम करने के बाद में तो शिरजी साहेब जी ने बिल्कुल ही मौन धारण किया। तो कहते हैं कि मार्फत सागर के अवतरण के पश्चात आप श्रीजी साहेब जी को ये धाम चलावे के 4 प्रकरण किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत 88, 89, 92 और 93 नंबर का जो धाम चलावे के प्रकरण कहलाते हैं, ये आपको समय समय पर धीरे धीरे अवतरित हुए। और इनका क्या महत्व है, ये बात की बात है। तो ये वहां अवतरण हुआ, कहाँ अवतरण हुआ सुंदर साहब जी? ये अवतरण हुआ, सबको याद होगा, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम अखंड मुक्ति पीठ श्री गुम्मट जी दरबार की छत पर, फर्स्ट फ्लोर पर, जो लेफ्ट साइड की परिक्रमा में, जो ईशान कोण में जो चितवनी का चबूतरा, जहां पर चरण बने हुए हैं शिवजी साहेब जी के, आप वहीं पर बैठ करके चितवनी ध्यान किया करते थे, मूल स्वरूप से बातें किया करते थे। वहां ये 4 प्रकरण अवतरित हुए, जिसमें कहा कि सैया हम धाम चले, और ये सब जो प्रकरण आए। सुध मूरत ले कूच किया, सायत देखी अति सारी, अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। बोल दीजिए साहब, 4, 15, 16। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार, सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़ी आस आकार, हम छोड़ी आस आकार। 15, 16 भी बोल दीजिए। 15, 16 साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं
अवसर सनबंधी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर, साथों में जो धाम को। श्री महामत कहे महबूब का, श्री महामती कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रगट, छेदनिक से बाण वचन, छेदनिक से बाण वचन। महामती कहे महबूब का। श्री महामत जी आप धाम के धनी अक्षरातीत यहाँ धाम चलावे के प्रकरण में हुक्म फरमाते हैं कि जिनको सांचा स्वाद आ गया प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत धाम धनी जी का, अर्थात जिनके धाम हृदय में, जिनके दिल में प्रियतम प्राणनाथ की बैठक अरस दिल बैठक बन गई, ये परीक्षा उनकी है। हम सोचते हैं कि राजी दिल में आ गए तो पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, महामती जी कहते हैं अब तो उनकी परीक्षा है, प्रकट है, स्पष्ट है, सामने है कि चलना है धाम। अर्जी करते हैं धाम चलने की। अभी पुजारी जी महाराज अर्जी कर रहे थे, तो अर्जी करने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन सच्ची में जिनके हृदय में धाम के धनी अक्षरातीत का आगमन हो चुका है, बैठक बन गई है, सेज बन गई है, सेजा बन गई है, क्या वो अब मेरे साथ श्री जी हुक्म फरमाते हैं चलना है क्या? दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आ गया है वो अवसर सुंदर साथ जी, चल रहे हो, ये परीक्षा हो गई। अब जो हाथ ऊंचा करने वाले इतने सारे लोग हैं वो उनकी परीक्षा है। अब जो श्री जी साहब जी के साथ रहने वाले लोग हैं उनकी परीक्षा है। इसीलिए प्रारंभ में चर्चा के आपसे निवेदन किया कि तीज के दिन की यह बीतक है। सुंदर साथ जी अपनी सुरता को आप सब जने श्री बंगला जी दरबार में लेके जाएं। अनूप शहर से रास्ते में चलते हुए 16 बरस बाद में, वो अनूप शहर के प्रकरण के 16 बरस बाद में आपने, जब आपने 16 साल पहले फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें करो हुक्म कहा था, तो आज विक्रमी संवत 1751 को 16 बरस बीत गए। आज सुबह सुबह तीज के दिन धाम धनी जी ने कहा और सुरता साध ली, बोले चाले कुछ नहीं, मौन हो गए। सारा सुंदर साथ स्तब्ध हो गया कि आज अचानक हमारे हादी ने ऐसा हृदय विदारक, ऐसा कठोर निर्णय आखिर कैसे ले लिया। अरे जो धाम धनी सदा कहते थे कि धाम धनी आशिक सो जुदा हो न सके एक पल, रह न सको मैं रूहों बिना रूहे रह न सके मुझ बिन। अरे रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, जो ऐसा मेरे प्रियतम उम्र भर हमें कहते रहे, आज इस तीज के दिन हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, हमसे ऐसी क्या लटी बही कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हुई कि जो धाम धनी जी ने अपनी सूरत साध ली। आज वे करुणा के, मेहर के, प्रेम के अनंत अनंत सागर लिए हुए इतने बेदर्द कैसे हो गए कि आज हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं और हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ये तीज का दिन सुंदर साथ को मानो हजारों हजारों बिच्छू काट गए, इससे भी कई गुना ज्यादा उनको दर्द हुआ। कितने ही तो वहां सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में बेहोश हो गए, जमीन पर धम से धड़ाम गिर पड़े। और अब हालत ये हो गई सुंदर साथ जी की कि जो श्री बंगला जी दरबार में आकर के पिछले 11 वर्षों से अनंत अखंड निरंतर किलकारियां गूंजती थी सुंदर साथ की, आज सब सुंदर साथ मौन बैठा है, स्तब्ध बैठा है। और तीज के दिन धनी ने ऐसा क्या कह दिया
कि सब और नीरवता, चुप्पी, सन्नाटा और स्तब्धता का माहौल बन गया है। सारे सुंदर साथ ने श्री बंगला जी दरबार में आकर के श्री राज जी को घेर करके चरणों को थाम लिया। सुंदर साथ जी फूट फूट कर रोने लगे। श्री जी की सेज सिंहासन को चारों ओर घेर करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। चरणों को थाम करके खड़े रहे कि जिन चरणों को रोज रोज छू कर, स्पर्श करके, जिन चरणों का रोज रोज झीलना करके, चरणामृत लेकर के हमारे दिन की शुरुआत होती थी। हम चरणामृत प्राप्त करके अपना दैनिक जीवन शुरू करते थे। कुछ खाते थे, कुछ पीते थे, कुछ भोजन प्रसाद लेते थे। हाय धाम के धनी, अब क्या वह चरणामृत हमें मिल न पाएगा? क्या अब हम इतने ऐसे हो जाएंगे कि अब उस चरणों का हमें कुछ भी न मिल पाएगा? तो क्या हमारे धनी आज के बाद में हमसे बात भी न करेंगे? ऐसा सुंदर साथ विचार करते 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 सुबह से शाम हो गई। सुंदर साथ जी और भी जितने भी सुंदर साथ थे घरों के अंदर में, अपने अपने धाम मोहल्ले में एक एक करके सब बाल, युवा, वृद्ध, महिला, एक एक सुंदर साथ अपने घर को ज्यों का त्यों छोड़ करके श्री बंगला जी दरबार में एकत्र होने लगे। और एकत्र होकर के वहाँ इकट्ठे होकर के सब के सब आते, वहीं रुक जाते। जो जहाँ से बाहर से आता वो वहीं रुक जाता और रुक करके सुंदर साथ जी वहां पर श्री जी साहेब जी के चरणों को निहारता। उस श्री बंगला जी दरबार में सेज सैया को घेर करके उत्सुकता से सबसे पहले दर्शन पाने को वहां देखता। इतने में ही रात्रि का, शाम का चौथा प्रहर आया सुंदर साथ जी। और चौथे प्रहर यानी शाम के वक्त में श्री जी साहेब जी ने थोड़ी सी कुछ आंख खोली और आंख खोली, जरा सी सुरता लौट आई, अपनी उन्होंने लौटाई और देखा कि सुबह से शाम हो गई। ये कोई भी सुंदर साथ अपने घर नहीं गया, सबके सब यहीं बैठे हैं, कोई भी घर नहीं गया, किसी के घर में रसोई भी नहीं बनी। और श्री जी साहब जी मन में विचार किए, सोचते रहे। 1 वर्ष पूर्व तक जिस बंगला जी दरबार में हमारी श्री बाईजूराज महारानी जी ममता दुलार से सेवा करके विध विध की रसोई बना के उत्सवों से इन सुंदर साथ को आरोगाती थी, आज वो मेरे सुंदर साथ मेरे कारण सुबह से लेके शाम तक यहाँ से गए नहीं। कितनों ने पानी नहीं पिया, भोजन प्रसाद नहीं पाया। तो धाम धनी जी ने धीमी जुबान से लेटे लेटे कहा, सब जन घर जाओ, सब जन घर जाओ, कुछ खा पी लो, कुछ प्रसाद पालो, यह मान के देय अखंड फल पाने के लिए मिली है सुंदर साथ जी, इसको दुर्बल न बनाओ। पीऊ मिलना अंग इन, दुख न दीजिए देह को। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी देखो, धनी सुरता साध रहे हैं, फिर भी सुंदर साथ के ही हित में उनका चित्त लगा हुआ है और कहते हैं कि जाइए कुछ प्रसाद पा लीजिए। इतने में छत्रसाल जी महाराज को भी चिट्ठियां भेजी गई, अन्य सुंदर साथ को भी दूर पास में चिट्ठियां भेज के बुलाया गया और सब सुंदर साथ जी एकत्र होने लगे। और श्री राज जी ने जैसे ही हुक्म फरमाया कि जाओ घर जाओ, शाम को कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ सुरता लगा लो और प्रसाद पा लो, तब सब सुंदर साथ ने श्री राज जी का हुक्म बजाते हुए, उनका हुक्म निभाते हुए अपने अपने घरों गए। और तुरंत रसोई जो बन सकती थी, जो तुरंत हाथों हाथ जो रसोई बन सकती थी, वो रसोई बनाई और खाई। वहां परना परम धाम के अंतर्गत सभी धाम मोहल्ले में सिंघाड़े के आटे की मीठी लापसी लपसी
जिसको वहाँ के शब्दों में लपसी बोलते हैं और हमारे यहाँ उसको लापसी बोलते हैं, वो सिंगाड़े के आटे की लापसी बनाई, सबने पानी पिया। श्री जी साहब जी के हुक्म से उसको प्रसाद समझ करके, उसको बाल भोग, थाल भोग, राजभोग समझ करके उसको आरोगा, पाया और तुरंत प्रभाव से लौट करके सब बंगला जी दरबार में वापस से आ गए। ये लापसी ही धीरे धीरे कालांतर में खिचड़ी का रूप धारण कर ली, जो आज सर्वत्र सभी मंदिरों में हम तीज और चौथ के दिन थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद पाते हैं। इसी तिथि को, इसी तीज की तिथि को महाराजा छत्रसाल जी के वंशज, आपने सुना होगा मुनि मर्दन सिंह जी का नाम, जिनकी गुमटी पन्ना जी में 5 गुमटियों में से एक गुमटी है, वो मर्दन सिंह जी के पुत्र श्री अर्जुन सिंह जी, जो बखत बलीजू देव के पिताजी हैं, उन अर्जुन सिंह जी ने बहुत सारे पद्य हमारे सेवा पूजा, 12 मासी सेवा पूजा में आते हैं, वो आपने कहे। उसमें उन्होंने कहा, यह तिथि तीज भये पियू न्यारेरी, यह तिथि तीज भये पियू न्यारेरी, के पिया हमारे न्यारे अर्थात पृथक अर्थात अलग विलग हमसे दूर हो गए। यह तिथि तीज भई पियू न्यारेरी, संवत 1751 सावन बिछड़े प्यारेरी। ऐसे ये पूरा प्रकरण आता है। सुंदर साथ जी अर्जुन सिंह जी का है, क्योंकि इसमें चौथ का भी वर्णन आ जाता है, इसलिए इतना ही इसको कहा। फिर सारे सुंदर साथ भोजन प्रसाद प्राप्त पा करके घरों से वापस से श्री बंगला जी दरबार में शाम को संध्या को लौट आए, और आकर के एक भी सुंदर साथ श्री बंगला जी दरबार से जाता नहीं है। धीरे धीरे आगे तीज की रात आती जाती है और प्यारे सुंदर साथ जी वहां से कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। सब सुंदर साथ ब्रह्म चबूतरे पर श्री बंगला जी दरबार में श्री गुम्मट जी मंदिर को घेर करके सारे सुंदर साथ स्तब्ध हैं, बैठे हैं, शांत हैं, मौन हैं, सब श्री जी साहब जी के अगले हुक्म की, अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे महबूब का, श्री महामती कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिने, साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रगट, परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निक से बाण वचन, छेद निक से बाण वचन, छेद निक से बाण वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।